नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश अंगज। मंगल केशव के ट्रेंड इज माय ई वैल्यूएशन के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के जरिए हम आपको बताते हैं कि बीता हफ्ता कैसा रहा मार्केट के लिए और अगला आने वाला हफ्ता मार्केट के लिए कैसा रह सकता है। खास करके अपनी रणनीति उस दिनों में क्या होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स खरीदना चाहिए, निफ्टी में कौन से रेजिस्टेंस है, कौन से सपोर्ट्स है जहां पे आपको ट्रेड करना है। पहले शुरू करते हैं कि पिछले हफ्ते के इंडेक्स कॉल के फीडबैक से। लास्ट वीक निफ्टी में जो बाय कॉल दिया था उसमें 260 पॉइंट्स का मुनाफा बुक किया है, जो लेवल्स है 11,120 पे। सोमवार को ही वो अचीव करते हुए हमने दिखा। जिन्होंने लास्ट रविवार को वीडियो देख के जिन्होंने फ्रेश खरीदारी की थी उनको मिला है 165 पॉइंट्स निफ्टी में। देखते हैं लास्ट वीक का विश्लेषण। दुनिया भर के बाजारों में दबाव था और उसके बावजूद भारतीय बाजारों ने बेहद अहम लेवल पे सपोर्ट लिया। निफ्टी 11,200 के करीब बंद हुआ। ये अपने आप में एक अच्छी ताकत दिखाता है। क्लोजिंग के हिसाब से निफ्टी में कहीं कोई कमजोरी नहीं थी, क्योंकि रिलायंस में बड़ी मजबूती के साथ 2150 के पास बंद हुआ और अकेले रिलायंस के दम पर निफ्टी में मजबूती दिखी। ओवरऑल लास्ट वीक में जो छोटा मोटा करेक्शन आया वो आप मार्केट का एक रनिंग करेक्शन कह सकते हैं, जो ग्लोबल मार्केट की वजह से आया है। हल्की कमजोरी की बाजारों के लिए जरूरी भी है, क्योंकि लास्ट वीक पुट कॉल रेशो जो है वो बहुत ज्यादा था। मतलब शुक्रवार को लगभग वो 1.85 तक गया था। ओवरबॉट थे बाजार, थोड़े हल्के होने जरूरी थे और वो हो भी गए। देखते हैं कि अगले हफ्ते के अहम ट्रिगर क्या होंगे बाजार के लिए। 27 जुलाई सोमवार को टेक महिंद्रा, भारतीय इंफ्रा, कोटक महिंद्रा बैंक अपने नतीजे घोषित करेंगे। उसके अलावा यस बैंक भी फोकस में रहेगा, क्योंकि 12 रुपए के भाव पर जो एफपीओ में जो शेयर्स अलॉट हुए हैं वो लिस्टिंग होते हुए नजर आएंगे। माइंडस्पेस बिजनेस पार्क रीट का आईपीओ 27 जुलाई से 29 जुलाई तक खुला रहेगा। मंगलवार 28 तारीख को अल्ट्राटेक सीमेंट, नेस्ले इंडिया के नतीजे आएंगे। 29 तारीख को बुधवार मारुति, डॉक्टर रेड्डी, भारती एयरटेल के दिग्गज कंपनियों के जो नतीजे आने वाले दिनों में दिखेंगे। कोलगेट के एजीएम भी 29 तारीख को है। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स में 5 राफेल विमान शामिल होने जा रहे हैं। उसके चलते आपको डिफेंस कंपनी के स्टॉक्स पे आप ध्यान रख सकते हैं। 30 जुलाई गुरुवार को रिलायंस के बाजार के बंद होने के बाद नतीजे आएंगे और निफ्टी 50 इंडेक्स में एक अहम बदलाव होने जा रहा है, वो कि वेदांता के जगह पे एचडीएफसी लाइफ निफ्टी 50 में शामिल होते हुए आपको दिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में BS4 इन्वेंटरीज के मामले पर सुनवाई देते हुए नजर आएंगे। तो ये है हफ्ते भर के एक अहम ट्रिगर जो आपको फोकस करना है। जहां तक अगले हफ्ते का सवाल है तो बेहद ही इंटरेस्टिंग बाजार हो चुके हैं। रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुकी है और अब 11,030 ये निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर की तरफ स्पॉट में 11,240 के ऊपर क्लोजिंग अगर मिलती है तो आने वाले दिनों में हमें 11,410 से 50 के स्तर देखने मिल सकते हैं। और वो इसके लिए अगर अगले हफ्ते मंथली एक्सपायरी है, जो उसके चलते थोड़ी और खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिनों में हमें देखने मिल सकती है, जो कि मार्केट को और ऊपर तेजी की तरफ लेके जा सकती है। 11,030 के लेवल एक बहुत अहम सपोर्ट का काम करेगा। और बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो हमेशा की तरह 20,800 पर एक मजबूत सपोर्ट है और उसी का स्टॉप लॉस लगा के आपको हमेशा की तरह बाय में रहना बैंक निफ्टी में, और ऊपर की तरफ उसका टारगेट रहेगा 24,000 का, जो लास्ट वीक में ही हमने देखा कि 23,100 का हाई किया। रिजल्ट के लिहाज से अगला हफ्ता बहुत ही एक्शन भरा रहेगा। कुल मिलाकर ट्रेंड जो है मजबूत है, इंटैक्ट है। देखते हैं निफ्टी का टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है। निफ्टी का डेली आरएसआई लेवल ओवरबॉट जोन में एंटर हो चुका है, जो कि ऊपरी लेवल पर कॉशियस रहने की संकेत दे रहा है, और वीकली आरएसआई जो है वो एंटर हो चुका है बुलिश जोन पे, न्यूट्रल जोन से। तो उसके चलते टेक्निकल लेवल्स पे जिनको फ्रेश खरीदारी करनी है निफ्टी में, वो स्पॉट लेवल पे 11,220 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस बाय करना है निफ्टी, और उसका स्टॉप लॉस लगाना है आपको 11,080 का, और ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा 11,405 का। नीचे में शॉर्ट करना है 10,930 के नीचे क्लोजिंग बेसिस, और उसका टारगेट रहेगा 10,810 का, और उसका स्टॉप लॉस रहेगा
11,050 का। अब बढ़ते हैं वीकली स्टॉक सेगमेंट पर। लास्ट वीक हमने 2 बाय रिकमेंडेशन दिए थे, एक था कैडिला और जो अभी तक पोजीशन ओपन है, और दूसरा था डिशमैन कार्बो DCAL। इसका टारगेट अचीव हो चुका है। 177 पे बाय दिया था और 190 का टारगेट दिया था, जो कि सोमवार को ही 188.90 का हाई दिखा। वो होता है 5% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट वीक के लिए आपको बाय करना है मोतीलाल ओसवाल बाय करना है 710 और 720 के आसपास। उसका टारगेट रहेगा 780 का और स्टॉप लॉस रहेगा 665। हालांकि ये कॉल हमने हमारे मंगल केशव के न्यूज वायर पे लास्ट वीक ही हमने फ्लैश किया हुआ है, फ्राइडे के दिन। फंडामेंटल के तौर पे हमने आपको लास्ट वीक एक ICICI बैंक का कॉल दिया था 353 पे और 440 का टारगेट दिया था, जिसमें आपको लास्ट वीक ही उसमें 10% का उछाल ICICI बैंक में लास्ट वीक में आपको देखने मिला। साथ में हमने इन्वेस्टमेंट कॉल दिया था फेडरल बैंक, जो 52 पे बाय दिया था और 88 का टारगेट दिया था। इट्स इन्वेस्टमेंट कॉल, बट अगर आप 4 दिनों में आप देखेंगे तो 4 दिनों में ये स्टॉक्स 10% की उछाल इस स्टॉक में दिखी गई है। ऐसे ही बने रहे इस तरह के इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट कॉल्स के लिए हमारे साथ, और आशा करता हूं कि ये पूरी जो इंफॉर्मेशन है ये आप सभी के लिए हमेशा की तरह एक फायदेमंद साबित हो। और मिलते हैं अगले रविवार। नमस्कार, धन्यवाद।